हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 24 एंड क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका बेहतरीन सेशन। आज हम स्टेटमेंट कंक्लूजन को बेहतरीन तरीके से सिखलाएंगे और चीजों को क्लैरिफाई करेंगे। द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। मान लीजिए किसी से आपकी झगड़ा हो गई या आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप वहां पर जो है अपने आप को इतना ना सफल बना दीजिए कि लोगों को लगे यार मेरे हाथ से ये चीज छूट गया, ये हमसे गलती हो गई है। बात समझ रहे हो? वही बोला जा रहा है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा बदला है वो है कि आप अपने आप को खूब सफल बना लें। ठीक, चलिए खैर, यहां पर आज की सेशन की बात करें तो ये हमारा दो क्लास होता है। एक होता है कितने बजे? सुबह 9:30 बजे, और दूसरी क्लास होती है 2:30 बजे। इसके अलावा ये बैच आपके लिए आया है, नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिए। बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये सारे फीचर्स यहां पर मिल रहे हैं और ये सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है डियर, यहां पर आपको चीजें हम समझा दी और आज हम लोग कथन निष्कर्ष की बात करेंगे। कथन निष्कर्ष एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे बहुत परेशान हैं और एसएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह प्रश्न नहीं आता है। कथन एवं निष्कर्ष एसएससी के हर एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं, हर एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं और कैसे इसको हम देखते ही हल कर लेंगे। क्वेश्चंस भी आज हम करवाएंगे आपको, तो इस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। तो अगर आप लोग तैयार हैं एक बार बोल दीजिए यस सर। ठीक है ना? चलिए, यहां पर अगर देखें कथन निष्कर्ष में जो सबसे पहला रूल आपको ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट रूल आपको ध्यान में रखना है, वो ये रखना है कि आपका जो कंक्लूजन है वो 100% स्टेटमेंट के साथ आना चाहिए। कंक्लूजन 100% स्टेटमेंट से आ जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर? हमको समझ नहीं आया। सर बोल क्या रहे हैं? हमको समझ नहीं आया। मैं बताता हूं। मान लो कि तुमको पता है कि इस रोड पर जाम है, कोई उत्सव है, उसकी खरीदारी हो रही है और इसी रोड से तुमको गुजरना है। ठीक है, यहां तुम्हारा घर है और यहां तुम्हारा जो है रेलवे स्टेशन है मान लो, और एक ही रास्ता यही है। और यहां पर अगर तुम्हारा 10 बजे ट्रेन है, ठीक, और तुम जो है 9:45 में अगर निकलोगे, और ये रास्ता नॉर्मली 5 मिनट लेता है। नॉर्मली जब खाली रहता है तो ये मान लो 5 मिनट लेता है। ठीक है, तो जब भीड़ भाड़ है तो ऑब्वियस है ज्यादा लेगा। तो अगर हम कहते हैं कि आज रास्ता जाम होगा, तुम समय से थोड़ा पहले निकल जाना। ठीक, अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर सिर्फ 5 मिनट हाथ में लेके चलेंगे तो पक्का स्टेशन पहुंचने में देरी होगी। 100% ट्रू कर दोगे आप। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर जाम है, 5 मिनट नॉर्मल टाइम में लगता है, अभी जाम है तो 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, गाड़ी इधर फंसी है, इधर फंसी है, लोग हैं रोड पे। बात समझ रहे हो? तो यहां पर अगर हम एकदम हाथ में वही समय लेके चलेंगे जो नॉर्मली लगता है तो हम पक्का फंसेंगे। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट से डिराइव होता है, स्टेटमेंट से ही निकलता है। अगर हम बोलते हैं कि मान लो कि कोई भी नाम ले लेते हैं, सोनू कुमार एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उसी में हमने जोड़ा सभी डायरेक्टर बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है, तो हम अगर नीचे में एक कंक्लूजन देते हैं कि अजय कुमार एक डायरेक्टर हैं, अजय कुमार एक डायरेक्टर हैं, इसका मतलब हुआ पैसे वाले होंगे। तो ट्रू होगा या फॉल्स? आप कहोगे सर बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि सभी डायरेक्टर जब पैसे वाले हैं तो अजय कुमार जब डायरेक्टर है तो वो भी पैसे वाले ही होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ने ये कहा। क्लियर है? तो स्टेटमेंट से ही चीजों को डिराइव करना है। अब हम लोग कुछ प्रश्न को करते हैं और उससे हम लोग समझेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। अच्छा, इसका कंक्लूजन कैसे होता है, मतलब इसके ऑप्शंस कैसे होते हैं, थोड़ा वो देख लीजिए। ये देखिए ऐसा कि पहला सही, दूसरा सही, दोनों गलत, दोनों सही, आइदर का बहुत कम चांस है, आइदर का बहुत कम चांस है। तो चलिए प्रयास करते हैं, थोड़ा सोच के बनाइएगा, लॉजिकल रीजनिंग है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका जरा उत्तर बतलाएं आप। शहर में रहने वाले बहुत से लोग ईमानदार और वफादार। कंक्लूजन है कि सारे जो ईमानदार हैं, मतलब सभी शहरी जो हैं वो ईमानदार हैं। सही है। कुछ जो वफादार हैं। अच्छा, एक चीज को गौर करो, सभी लग गया यहां पे तो ये गलत हो जाएगा। बोलो क्यों? शहर में रहने वाले बहुत से बोला है, सभी नहीं बोला। बहुत से मतलब मेनी,
मेनी का मतलब ये हम ऑल लेके तो नहीं चलेंगे, मेनी इज नॉट इक्वल टू ऑल। मेनी मतलब बहुत सारा, ऑल मतलब सभी। बात समझ में आ रही है? इसलिए पहला गलत। सम फेथफुली आर अर्बन्स, तो यहां पर शहर में रहने वाले बहुत से लोग ईमानदार और वफादार हैं, तो कुछ वफादार शहरी हैं, ये आप कहेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? ये कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई परेशानी है तो बताएं, कोई तकलीफ है तो बताएं। ठीक है, चलिए। नो टीचर कम्स टू स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल, आनंद कम्स टू स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल। कंक्लूजन यहां दिया हुआ है, आनंद इज नॉट अ टीचर, आनंद इज अ स्टूडेंट। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्या लग रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगा के, तरीके से, मेहनत करके, एकदम जबरदस्त तरीके से, ताकि आपको मजा आ जाए और हमें भी मजा आ जाए। यहां पर दिया हुआ है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। तो आनंद शिक्षक नहीं है, ट्रू, क्योंकि कोई शिक्षक नहीं आ रहा है। आनंद विद्यार्थी है, नहीं कह सकते, वो क्लर्क हो सकता है, वो चपरासी हो सकता है, वो गार्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कैसे पता चलाएंगे, है ना? इसलिए पहला जो है वो ट्रू है और दूसरा जो है सही है। स्टेटमेंट से ही डिराइव किया हमने। अगले में आते हैं। अगले में अगला जो प्रश्न है इसका जरा आंसर बतलाएं। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? ध्यान से और आराम से। भारत में 1984-85 में उर्वरक की खपत 8.21 मीट्रिक टन थी। 1990 तक यह 13.75 मीट्रिक टन था और 2000 तक यह 16 मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। आपका निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन नंबर 1, उर्वरक की खपत स्थिर है? बिल्कुल नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना? तो ये गलत हो गया। दूसरा है, उर्वरक की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सही है। 8.21, 13.75, 16, तो ये तो बढ़ते जा रहा है, और जब ये बढ़ते जा रहा है इसलिए पहला गलत है और दूसरा सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई असुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं चाहिए। चका चक चका चक चका चक चका चक चका चक चका चक है। ठीक, अगले में आइए। अगला जो प्रश्न है मेरे भाई एवं बहन, इसका आंसर बतलाओ। ये बहुत ही प्यारा, और आज के बाद एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, जी हां दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर कंक्लूजन में दिक्कत नहीं होगी, कथन निष्कर्ष में परेशानी नहीं होगी, ये हमारा गारंटी है आपको। ठीक बा? ठीक है, चलिए। देखो, कह रहा है पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शहद पौष्टिक होता है, तो शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होते हैं। हम जब ये कहते हैं स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होते हैं, इसकी गारंटी नहीं है। हमें चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, चिल्ली पनीर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें इतना तेल मसाला सब कुछ है कि वो शरीर के लिए कहां से अच्छा हो गया। ये देख रहे हो, ही पेट का स्थिति जो है आज क्या है, जीव को अच्छा लगने के कारण जो खाते रहे, जो बॉडी फ्रीक है, जो फिटनेस फ्रीक है, उनको आप देखेंगे तो उबला हुआ खाते हैं, पानी भी एकदम तरीके से एकदम पीते हैं। उनको जो भी लगता है कि मेरे शरीर में ये फैट जमा करेगा, उसको टाटा बाय बाय करते हैं, है ना? तो खैर, पहला सही है और दूसरा गलत है। अगले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बुआ, इसका जरा सा आंसर बतलाओ, क्या होगा जरा सा समझाओ। डू इट, do it. In a cricket match, 95% of the total score was scored by the tail enders. तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से और आराम से।
यहां पर अगर देखें, इन अ क्रिकेट मैच 95% ऑफ द टोटल स्कोर वाज स्कोर्ड बाय द टेल एंडर्स। द टीम कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ बॉलर्स। दूसरा है ओपनर विल फेल्ड टू स्कोर, ओपनर्स वर फेल्ड। यहां पर कह रहा है क्रिकेट मैच में कुल स्कोर का 95% पुछल्ले खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया, टीम में 95% गेंदबाज हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते। प्रारंभिक बैट्समैन विफल हो गए थे, जैसे आप देखते हो जडेजा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये सब क्या है, ये सब जो है मतलब बीच में आके खेलते हैं। जैसे युवराज सिंह थे, तो कहने का मतलब जैसे 2-3-4 बैट्समैन आउट हो जाता है, उसके बाद आके गर्दा उड़ा दिए, वो वाला बात हो गया, है ना। तो इसी वजह से सेकंड ट्रू होगा, फर्स्ट गलत है। अगले में आओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा और सुंदर सा ये प्रश्न है, जो आज हर एक गार्जियन की सच्चाई है ना, जो आज हर एक पेरेंट्स की सच्चाई है। ये बहुत खूबसूरत। यहां पर अगर देखिएगा, कह रहा है कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो निष्कर्ष इसमें है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। बिल्कुल, अच्छी शिक्षा केवल उच्च शिक्षा पर, उच्च शुल्क पर ही प्राप्त होगी, बिल्कुल गलत है। गरीब भी देखो बहुत आगे निकल जाते हैं। कई जगह से ऐसा टैलेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि माँ बाप एकदम अनपढ़ है लेकिन बेटा ब्रिलियंट निकल जाता है ना। तो वो हम कभी नहीं कहेंगे कि सिर्फ उच्च शिक्षा पर ही, सॉरी, उच्च शुल्क पर ही ये चीज उपलब्ध है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसका देखें क्या होगा, क्या लग रहा है। ये जो प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना। और हम आपके साथ दो रोज होते हैं 9:15 पर क्लास 24 पर, और 2:30 बजे एसएससी जीडी के लिए क्लास 24 एसएससी एग्जाम पर। तो धुआंधार तरीके से पढ़ा करें और मां बाप का नाम रोशन किया करें, गर्दा उड़ाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि सोनिया की परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए। सोनिया अपनी कक्षा में अव्वल रही, ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन सोनिया एक मेधावी छात्रा है, ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो 95 वाला हो वो टॉपर होगा ना, ऑब्वियस है। लेकिन हाँ, मेधावी छात्रा है, क्योंकि 94% मार्क्स करना अपने आप में ही मेधावी छात्रा का ये परिचय है, ठीक है। अगले में आता है, इसका आंसर बतला। फूड इन द फूड कोर्ट रेस्टोरेंट इज वेरी कॉस्टली, द क्वालिटी ऑफ देयर फूड इज वेरी गुड, द रेस्टोरेंट हैज अ गुड एम्बियंस। हिंदी में द फूड कोर्ट रेस्तरां में खाना बहुत महंगा है। निष्कर्ष, उनके भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और रेस्टोरेंट का माहौल अच्छा है। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से जो है ना, अगर हमको पूछोगे ना, तो हमको लगता है दोनों गलत होना चाहिए। रीजन हम बताते हैं कि अगर मान लो एक इलाका है, क्योंकि हम इससे कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि 100% उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है। अगर ऐसा दिया रहता कि फूड इन द फूड कोर्ट रेस्टोरेंट इज वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, तब हम बोलते हैं ये बात। लेकिन क्वालिटी मेंशन नहीं है, उसका एम्बियंस मेंशन नहीं है। मान लो किसी इलाके में, ये रेसिडेंशियल इलाका है और जंगली एरिया, और वहां पर एक ही रेस्टोरेंट खोला है अपना सिक्योरिटी लगा के, ठीक है। वो अब जैसा भी होगा लोग उसी से खाएंगे। तो वहां पर हम इसी वजह से दोनों का दोनों हमको 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम गलत मान के चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये बातें चलती हैं, ठीक है डियर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। जब तक आप लक्ष्य को नहीं पाए, आप रुकिए नहीं, चाहे धीरे धीरे ही चलिए, ठीक है डियर। बाकी 2 टाइम पर हमारी क्लास आप रोज देखा करें, रोज आया करें। रीजनिंग बाय हितेश सर आप सर्च करें, रीजनिंग बाय हितेश मिश्रा आप सर्च करें और पढ़ें। विजय बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है बहुत ही सस्ते में, टॉप एडुकेटर ऑफ इंडिया के साथ, साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एसएससी जीडी वालों के लिए। ये सारा फीचर आपको मिल रहा है और ये स्टेप है सिंपल सा, इस तरह से आप जुड़ सकते हैं और आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ठीक है डियर। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, कर हर मैदान फतह, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा कमेंट